नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग शब्दों के प्रकार को पढ़ रहे थे। शब्दों के प्रकार के अब अंतिम चरण में पार्ट 4 लेकर के हम आए हुए हैं। जो आपकी जो शंकाएं थी, जो आपके प्रॉब्लम थे, वो एकदम सॉल्व अब हो जाएंगे। अब शब्द का किसी भी प्रकार से अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आप मिनटों में उसको हल कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग शब्द के पार्ट 4 में हम लोग चलेंगे। किसके आधार पर हम पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। हम लोगों ने 3 पार्टों में पढ़ लिया। एक प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया है, एक उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया और एक व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया है। इन सभी आधारों पे हम लोगों ने तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज़ पे? तो हम लोगों को पढ़ना है अर्थ के आधार पर पढ़ना है मित्रों। अब हम लोग को पढ़ना है किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। तो चलिए अब हम लोग देते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं मित्रों? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। वो होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक होता है निरर्थक शब्द। मित्रों, 2 भेद कौन कौन होते हैं? एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। मित्रों, आप लोगों को पता हो गया ना कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। अब इसमें आगे हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं और इनके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है? तो वे शब्द जिनको प्रयोग में लाने पर उनका अर्थ प्रकट हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि क्या है सार्थक? जैसे किसी भी बात को हम लोग बोलते हैं ना, सार्थक बातें बोलो, यानी कि अर्थपूर्ण बातें बोलो। ऐसा ना वो बात हो कि व्यर्थपूर्ण बात हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। हम लोगों को ऐसा शब्द का प्रयोग करना है कि जिसका अर्थ हो। ठीक है, सार्थक शब्द वही होते हैं, क्या होते हैं? उनका अर्थ प्रकट होता है। उनका क्या होता है? अर्थ प्रकट होता है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। और मित्रों, हम लोग क्या पढ़े? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार ही होता है। तो चलिए सार्थक शब्द के बारे में अब हम लोग समझेंगे। चलिए, सार्थक शब्द जैसे आग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है? निवेदन करना होता है। इसका अर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुंदर। सुंदर मतलब अच्छा होता है, खूबसूरत होता है ना। उसके बाद आता है अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या होगा? अकल्पनीय होगा, अविस्मरणीय हो भी सकता है। ठीक है, अद्भुत यानी कि अनोखा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये सार्थक शब्द है ना, इसके भेद के पढ़ते हैं। इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। मित्रों, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग कौन कौन होते हैं। तो सार्थक शब्द के होते हैं 2 भेद। पहला होता है हमारा समानार्थी शब्द। कौन शब्द होता है? समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी कि समान अर्थ। समानार्थी का जब हम विच्छेद करेंगे तो समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, जिसको हम लोग मूल रूप से क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोला जाता है। ठीक है मित्रों, क्या बोला जाता है? पर्यायवाची। यानी कि समानार्थी शब्द को दूसरे रूप में हम क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो इसका हम लोग क्या देखते हैं? डिफिनेशन में क्या देखते हैं? तो वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का उसी के अर्थ एवं रूप को व्यक्त करे, समानार्थी शब्द होते हैं। यानी कि वे शब्द जो उसी शब्द के उसी के अर्थ को, ठीक है, किसी दूसरे शब्द का उसी के अर्थ, कोई दूसरा शब्द हो। अब जैसे हमने मान के चलिए कि बोल दिया पीयूष, आपने बोल दिया अमृत। तो आप अमृत बोल रहे हैं, मैं पीयूष बोल रहा हूँ। मेरी उच्चारण की जो स्थिति है वो तो अलग है, पीयूष और आप अमृत बोल रहे हैं, लेकिन जब उसके अर्थ को देखा जाएगा तो दोनों का अर्थ क्या होता है? अमृत ही होता है। ठीक है मित्रों, तो यही चीज़ को हम लोग को जानना था। तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, इसमें उदाहरण जैसे देखते हैं हम लोग, आँख का नेत्र भी होता है। नेत्र भी बोला जाएगा तो भी आँख है, आँख बोला जाए तो आँखें हैं, चक्षु भी बोला जाएगा तो आँखें हैं। तो क्या है? एक समान अर्थ प्रयोग करने वाले शब्द है। गाय है, गाय को गौ भी बोला जाता है। ठीक है, गाय को क्या बोला जाता है? गौ भी बोला जाता है। तो गौ बोला जाएगा तब पर भी गाय होगी, धेनु बोला जाएगा तब पर भी गाय होगी। ठीक है, उसके बाद माता, माता को जननी, अगर जननी बोलते हैं तब पर भी माता ही होगी, माता बोलेंगे तब पर भी जननी होगी, मैया बोलेंगे तब पर भी माता ही होगी, या मैया बोलेंगे उसका मतलब जननी भी होगी। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग इसके रूप दूसरे रूप में आते हैं। तो अनेकार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द हो गया। अब इसमें हम लोग चलेंगे अनेकार्थी शब्द। हम लोग किसके आधार पर पढ़े मित्रों? सार्थक शब्द के आधार पर। इसमें आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ वाले।
वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो। शब्द तो एक हो लेकिन उसका अर्थ विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रयोग होते हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग तीर बोलते हैं ना, तीर, तीर बोलते हैं। तीर माने क्या होता है? तीर माने बाण होता है। तीर माने क्या होता है? बाण, जो धनुष में लगाया जाता है। लेकिन एक और तीर मतलब क्या होता है? नदी का तीर भी होता है। तो इस तीर से दो अर्थ हो गए कि नहीं हो गए? तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा? अनेकार्थी शब्द। चलिए इसमें कुछ उदाहरण समझते हैं। इसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। वे शब्द जो स्वयं अकेले होते हुए किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ को प्रकट करते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक, एक ही हो लेकिन वो एक अर्थ ना हो। एक अर्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा। लेकिन अनेकार्थी जब हो जाएगा, जब वो कई ठो अर्थ प्रकट करे तो अनेकार्थी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण में। उर्गासन, उर्गासन का मतलब मोर भी होता है और गरुण भी होता है। उर्गासन मतलब मोर भी हो जाएगा और गरुण भी हो जाएगा, ये ध्यान रहे मित्रों। ठीक है, गरुण भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मोर भी हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। जैसे उपस्कर है, उपस्कर मतलब होता है फर्नीचर, यानी कि जो लकड़ियों का हम लोग जो सामान यूज करते हैं वही फर्नीचर। जैसे बेड है, कुर्सी है, ये सभी क्या है? फर्नीचर है। उसके बाद अलंकार, अलंकार यानी कि जो हम लोग आभूषण प्रयोग करते हैं उसको उपस्कर बोला जाता है। यानी कि उपस्कर मतलब फर्नीचर भी होगा और अलंकार भी होगा। तो ऐसे क्या है? ये अनेकार्थी शब्द। उर्मी, उर्मी का मतलब होता है पीड़ा होता है, लहर होता है और एक अंगूठी भी होती है। ठीक है, तो ये कहीं शब्द है लेकिन इसके कई अलग अर्थ है। पीड़ा अलगे हो गया, लहर अलगे हो गया। ठीक है, अब आते हैं लोग ऋक्षुभ, ऋभुक्ष, ऋभुक्ष का हो जाएगा स्वर्ग और वज्र। ये इसके एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ दो दो हो गए। इसके बाद आता है हम लोगों का निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको क्या बोला जाता है? निरर्थक शब्द बोला जाता है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको क्या बोला जाएगा? निरर्थक शब्द बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोटा, ओटा, कपड़ा, वपड़ा। ठीक है मित्रों, जैसे कि लोटा तो सही है, लोटा तो क्या है? सही है, लेकिन ओटा सही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये कपड़ा तो सही है लेकिन वपड़ा है, वपड़ा इसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। तो मित्रों, आशा आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक थोड़ा सा योगदान कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमको थोड़ा सा साहस मिले और इनकरेज मिले। आप हमेशा मस्त रहे, खुश रहे, यही हमारी ईश्वर से हमेशा कामना रहती है। और मैं भी अच्छा रहूं कि आप लोगों को हमेशा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय महादेव।